अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी लिविंग थिंग्स की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनको कैसे क्लासिफाई करना है, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी नेमिंग और डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखें, वैरायटी हमारे पास विद इन द स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और अमंग द स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। विद इन द स्पीशीज़ एंड अमंग द स्पीशीज़, ठीक है। विद इन द स्पीशीज़ से क्या मुराद है? विद इन मतलब जैसे कि एक आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं पैरेट की, ठीक है। एक पैरेट को दूसरे पैरेट के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, या हम एक पैरेट की ही दूसरे पैरेट के अंदर एक पैरेट को दूसरे पैरेट के साथ कंपैरिजन करके हम स्टडी करें तो वो विद इन द स्पीशीज़ होगा। अब मैं पैरेट को और स्पैरो को, दो स्पीशीज़ को स्टडी कर रही हूँ तो वो अमंग द स्पीशीज़ होगा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में अब एक रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक हमारे पास टोटल जो हैं, जो एस्टीमेट साइंटिस्ट का एस्टीमेट है उसमें है कि 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से 1/3 यानी 1/3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जिनको साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया हुआ है, मींस उसके ऊपर स्टडी की हुई है, उनको क्लासिफाई किया हुआ है। 1/3 मींस 10 मिलियन में से हमारे पास अप्रॉक्सीमेट बनते हैं 3.33 समथिंग, ठीक है। 3.33 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि साइंटिस्ट ने उनके ऊपर स्टडी किया हुआ है, या वो नाउन स्पीशीज़ में आती हैं, ठीक है। अभी जो 10 मिलियंस में से बाकी स्पीशीज़ हैं वो वेल नाउन, यानी वो नाउन नहीं है, अभी उनके ऊपर स्टडी की जा रही है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि लिविंग थिंग्स सिंगल सेल से इवॉल्व हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर्स अगो से हमारे पास लाइफ का जो है एविडेंस या लिमिटेड एविडेंस जो हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली 600 मिलियन ईयर्स अगो से लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन है, यानी 4 बिलियन ईयर्स से साइंटिस्ट ये जो है बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, और वो क्या है, कितने टाइम से है? 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन से है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको पहले कहा कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों एग्जिस्ट करती है? आखिर इसकी कोई वजह होगी, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगी। जैसे हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं कि क्यों इतनी बायोडाइवर्सिटी अगर है तो इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। अब बायोडाइवर्सिटी है तो ये एक बहुत बड़ा फूड का सोर्स है। जैसे हम ह्यूमंस, अगर हम अपनी फूड को ही देख लें तो हम बहुत सारी जो हमारी फूड्स में इन प्लांट्स भी इंक्लूड्स हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड हैं जिनका हम मीट इंटेक करते हैं, यानी मीट को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हम अपने फूड को, प्लांट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की क्या है कि ड्रग्स हम मेडिसिन्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स से हम ऐसी ड्रग्स बना रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स के सोर्सेज हैं, लाइक जैसे, तो वो मेडिसिन्स हैं जो कि ड्रग्स बनाते हैं और वो हम प्लांट्स या एनिमल्स के सोर्स से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्स से ले रहे हैं, ठीक है। तो ड्रग्स में भी यूज़ हो रही है। बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास क्या हो सकते हैं, लाइक जैसे अब कॉटन प्लांट जो है, कॉटन प्लांट से हमारी पूरी एक इंडस्ट्री है जो कॉटन से डिफरेंट क्लॉथ्स को बना रही है। इसी तरह प्लांट से हम वुड लेते हैं जिससे हम कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल भी हम बायोडाइवर्सिटी से ही ले रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर हमारी क्या है, फ़िज़ा है, तो फिर हमारी केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर की। अब देखें, एनिमल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं एनिमल्स,
ठीक है। और एनिमल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ कर लेता है? प्लांट। और प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेयर इस तरह से हमारी एक बैलेंस्ड हुई हुई है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है। एनिमल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें वही प्लांट्स यूज़ करें, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें वो हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स जितने भी हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करें। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम रोल। आप देखें रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हो रही है। अब हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं, एनिमल्स के मीट से हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, फूड के तौर पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखें जब भी किसी एनिमल की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ होगी तो जो उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा सॉइल में मिक्सड अप होंगे, सॉइल दोबारा से सॉइल से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? प्लांट्स के अंदर, और दोबारा प्लांट या तो ह्यूमंस डायरेक्टली इनटेक करेंगे या फिर वो एनिमल्स प्लांट इनटेक करेंगे जिनको डायरेक्टली हम जिन एनिमल्स का मीट इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। बायोडाइवर्सिटी ना हो तो ये रिसाइकलिंग भी मुमकिन नहीं है। इसी तरह मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारे पास क्या है? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम को भी कौन मेंटेन कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी। यानी इतनी ज़्यादा वैरायटी हमारे पास नहीं होती। तो अब देखें बहुत सारे आगे हम म्यूचुअलिज़म और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी अगर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, जैसे हम बहुत सारे हम फूड के तौर पे या अपनी ड्रग्स या अपने बिल्डिंग मटेरियल जो है वो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर वो भी डिपेंड करते हैं जो उनका फूड है। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलती है और बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपकी बुक में जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन क्या है? Classification is the method in which living organisms are categorized, ठीक है, जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं और उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। अब देखिए क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस अर्थ पे प्रेजेंट है, और इन 10 मिलियंस में से भी हमारे पास 1/3 इसका जो पार्ट है यानी तीसरा पार्ट जो है वो साइंटिस्ट को वेल नाउन है, यानी उससे हम आगाह है या वो कैटलॉग्ड है, जो हमारे पास बुक्स में प्रेजेंट है या जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बाकी हमें नाउन नहीं है, ठीक है, वो अननाउन स्पीशीज़ में आती हैं। अब इस 1/3 में से भी हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स की हैं जो कि साइंटिस्ट जिनके ऊपर साइंटिस्ट ने स्टडी की हुई है। 0.5 मिलियन स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं जो कि जिनके ऊपर स्टडी की हुई है, और सम स्पीशीज़ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैं। बुक में टू वर्ड्स जो हैं वो बताए हुए हैं, लाइक फ्लोरा एंड फ्योना, ठीक है, फौना। द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड फौना एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा आप याद रखें फ्लावर से, ठीक है, तो फ्लावर्स किसके ऊपर होते हैं या फ्लावर्स को कौन जनरेट करता है? प्लांट्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड फौना। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, जैसे जिसमें एक ब्रांच थी टेक्सोनमी। टेक्सोनमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जिसमें हम करते हैं वो टेक्सोनमी कहलाती है। क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है या जिस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करेंगे वो टेक्सोनमी कहलाएगी वो ब्रांच। अब टेक्सोनमी के साथ साथ यानी हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी उसके एंसेस्टर में कौन सी या उसके अंदर जो ट्रेट्स हैं वो उसके कौन से एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थी या कौन से एंसेस्टर्स से उसके अंदर वो जो उसके ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं, तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी
उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम जब स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक्स। अब क्लासिफिकेशंस के कुछ ना कुछ एम्स भी हैं। एम्स हमारे पास क्या है, टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ताकि हमें स्टडी करने में आसानी हो कि कौन कौन से एनिमल्स में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और उनमें कितने कितने डिफरेंसेस हैं। उनकी बेस पे, सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं, या एक एनिमल दूसरे एनिमल से किस तरह से डिफरेंट है, तो वो हम डिफरेंसेस की बेस पे स्टडी या क्लासीफाई करते हैं। टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब मेरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, अब मैं इसको भी स्टडी करूँगी, या इसका भी जो एक एम है क्लासिफिकेशन का, वो मेरे पास क्या है कि मैं अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म, मेरे पास एक ऑर्गेनिज़म आएगा जिसके बारे में मैं नहीं जानती, तो मुझे उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पूरी निकालनी पड़ेगी, या मुझे उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी रिलेट करके उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एम्स है। प्रिंसिपल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू या एक इंट्रोडक्शन था जो बायोडाइवर्सिटी